प्यारे बच्चों नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम लोग ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आ जाते हैं अपने मतलब की बात पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और हम लोगों ने ये बात भी की थी कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, अच्छे से इसको हम लोगों ने समझा। एक बात और है, उसी पिछले टर्म का जो वीडियो था उसमें हमने आपसे कहा था कि इस कॉन्सेप्ट को हम वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई एक जैसी प्रॉब्लम नहीं, कई तरीके की जैसी प्रॉब्लम होती हैं, कई जैसी प्रॉब्लम में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो पिछले टर्म पे हमने एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो देख लिया कि किस तरीके के क्वेश्चन में करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को हम दूसरी तरह के न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट तो एक है और इस कॉन्सेप्ट का अनेकों टाइप के क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, यानी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन इससे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए फिर ज़्यादा बात ना खराब करते हुए, पिछले टर्म पे हमने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जिसको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो वो पहले वाला वीडियो देख लेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी आप शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, सबका फ़ायदा हो। चलिए खैर, ये तो आपका काम है, हमारा जो काम है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो देख कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर थोड़ी सी बातें कर ली जाए तो देखिए कल हमने आपसे बताया था कि यानी पिछले वीडियो में कि ये तो हो गया भाई सेपरेशन डिस्टेंस। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो वो इस लाइन से इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी और θ1 एंगल पे, और भी कोई पार्टिकल है मान लो वो भी इधर जा रहा है इस लाइन से v2 वेलोसिटी से और θ2 एंगल पे। अब हमने पिछले टर्म पे आपसे कहा था कि इनको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, वेलोसिटीज को रिजॉल्व करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, पिछले टर्म पे ये सारी बातें डिस्कस किया गया था। तो जब इनको हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, तो इधर इसका जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे v1 cos θ1, और इधर जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया v1 sin θ1। v2 को भी अगर हम रिजॉल्व करते तो इधर होता v2 cos θ2 और इधर हो जाता भाई v1 sin θ1। अब अगर हम यहाँ v1 को वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो उधर एक्स एक्सिस यानी लिखते हैं v1 sin θ1 आई कैप प्लस v1 cos θ1 जे कैप। v2 वेक्टर को अगर लिखें तो होता v2 माइनस v2 sin θ2 आई कैप प्लस v2 cos θ2 जे कैप। यानी ये तो हो गए इनकी वेलोसिटी वेक्टर्स, यानी दोनों वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व किया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। पिछले टर्म पे हमने ये भी बताया था आपको कि ये जो कंपोनेंट होते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इन्हीं से हम लोग डिसाइड करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी यहाँ हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, या फिर हम कैलकुलेट करें वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दोनों में आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड या वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैलकुलेट करें, दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक आदमी इधर जा रहा है उसको रिजॉल्व कर लिया, दूसरा जो इधर जा रहा था इसकी भी वेलोसिटी रिजॉल्व की,
दो कंपोनेंट मिल गए दोनों की वेलोसिटी के, एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दूसरे परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग से हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखिए भाई इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे, ये तो हो गई देखो भाई लाइन, क्या लिखा है इसको हमने डी। अब ऐसे देखिए बनी हुई है V2, ये V2 हुआ करता था भाई, कितने एंगल पे था, θ2। V1 हमारा इधर जा रहा था, अगर हम निकालते वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो क्या करते, V2 माइनस V1 करते ना, तो माइनस V1 को भी हमने यहीं से ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब ये हो गया माइनस V1। इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इनके बीच से ऐसे कहीं जा रही होगी, तो ये हो गई इनकी भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी तो अभी निकालेंगे। इस पॉइंट से अगर यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ना, यही होगा इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन। अब इसे तो हमने कह दिया ए, ये बी हो गया और इस पॉइंट को कह लिया सी। तो जो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस बी सी, तो बी सी यहाँ पे क्या होगा, कहेंगे बी सी होगा मिनिमम सेपरेशन। क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जब हम वेलोसिटी लिख ही लेते हैं मिनिमम सेपरेशन, और टाइम की बात अगर करें तो ये होना चाहिए ए बी अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। बस इतने में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि ये दोनों पार्टिकल कब एक दूसरे के सबसे पास में होंगे। यानी पहला काम क्या है, हमको दो वेलोसिटी जो गिवन थी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड या वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब हमने यहाँ पे तो लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हो गया V2 माइनस V1। माइनस का मतलब वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कीजिए, तो V1 इधर जा रहा था, रिवर्स करते तो इधर होता। उस V1 को उठा के हमने यहाँ बना दिया, यहाँ से ड्रॉ किया, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इनके बीच से जाना चाहिए। ये हो गया इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। इतना क्लियर हो गया। लौट के हम लोग वापस आ गए। तो अब अगर हम यहाँ लिखते वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो होता V2 माइनस V1। अब देखिए अगर दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को माइनस किया जाए तो ये हो गया था भाई यहाँ पे V2 माइनस V2 साइन θ2, और हो जाता भाई माइनस V1 साइन θ1, और यहाँ से इसको लिखा हमने आई कैप, माइनस कॉमन ले लें तो V2 साइन θ2 प्लस V1 साइन θ1 जे कैप। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखते, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आई कैप, वर्टिकल कंपोनेंट लिखते इनका, तो ये हो गया था भाई V2 cos θ2 माइनस V1 cos θ1, ये हो गया जे कैप। तो वेलोसिटी का देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल लिया, रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लिया। अब अगर हम इनसे डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो डायरेक्शन के लिए अगर लिखते हैं हम यहाँ पे डायरेक्शन, कहाँ से लिखते हैं, फ्रॉम वाई एक्सिस, तो फिर ये होता tan अल्फा इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी का वाई एक्सिस से लिखना है ना भाई, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का x कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू का y कंपोनेंट। यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, tan अल्फा, तो tan अल्फा यहाँ पे हमको मिलता माइनस V2 साइन θ2 प्लस V1 साइन θ1 अपॉन में लिखते हैं हम भाई V2 cos θ2 माइनस V1 cos θ1,
और इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा, यानी tan अल्फ़ा मिल गया तो फिर हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, sin अल्फ़ा भी मिल जाएगा, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं cos अल्फ़ा भी। यानी करना क्या है, वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस, फिर कैलकुलेट करना है रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी से फिर हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल लेनी है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं ना, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे, हम फिर से लौट करके अपने क्वेश्चन में पहुँच गए। और अपने क्वेश्चन में देखिए अभी हम लोगों ने कुछ बना रखा था। क्या बना रखा था भाई? देखिए ये फिगर हम लोगों ने बना रखा था, तो ये थी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी, और ये एंगल हमको मिल गया भाई अल्फ़ा। समझ गए भाई? अब ये एंगल हमको इतना सा मिल गया अल्फ़ा, तो जो हमने मिनिमम सेपरेशन लिखा था ये कितना होगा, लिखते डी साइन अल्फ़ा। ठीक है भाई, और टाइम के लिए हम यहाँ पे लिख लेते डी कॉस अल्फ़ा अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। यानी बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी को रिजॉल्व कीजिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, फिर रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालिए, कहाँ से, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग से। और जैसे ही ये एंगल आपको मिलेगा आप साइन अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर लेंगे, और जब दोनों ही एंगल मिल जाएंगे तो ये होता है मिनिमम सेपरेशन। और रिलेटिव वेलोसिटी से ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगता है वो होता है टाइम, जिस टाइम पे दोनों पार्टिकल के बीच में सेपरेशन कम से कम होगा, यानी मिनिमम सेपरेशन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब अगर इतनी सी बात क्लियर है तो ये जो अभी अभी लिखा ये तो मेन कॉन्सेप्ट है, और ये छोटे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बड़े बड़े से क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एडवांस में काम आता है। अब देखिए इसी का जो छोटा वर्जन है, यानी ये तो मेन हो गया, फुल लार्ज कॉन्सेप्ट है। अब अगर इसके मिनी कॉन्सेप्ट में चलते हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको मेंस और नीट के लिए इस्तेमाल करने होते हैं, तो मेंस और नीट के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये जो डायरेक्शन है वो ऐसी नहीं होंगी, यानी आपको यही कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको कुछ इस तरीके से होंगे। मतलब ये सेपरेशन हमको गिवन होगा डी, फिर कहा जाएगा कि कोई पार्टिकल है जो इधर जा रहा है, एक पार्टिकल है जो इधर जा रहा है, यानी अब यहाँ पे हमें रिजॉल्व करने जैसी कोई बात ही नहीं बची। ठीक है, हम क्या करेंगे, काम वही करेंगे, चाहे हम यहाँ लिखें वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1, समझ गए, या फिर हम यहाँ लिखें वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो ये हो गया भाई v1 माइनस v2, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब लेकिन हमने पहले वाले को सेलेक्ट किया, यानी हम लिखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। माइनस v1 वेक्टर का मतलब v1 की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। अब v1 की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स करेंगे तो देखिए रिवर्स करने का मतलब है कि v1 ऊपर जा रहा है ना, उसको नीचे भेजा जाए, लेकिन यहाँ नीचे करने से काम नहीं बनेगा, तो हम इस v1 को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे। मतलब ये है कि अब हमारा जो है ना ये फिगर कुछ इस तरीके से बनने वाला है कि ये तो होता है इनके बीच का सेपरेशन, इधर था हमारे पास में v2, लेकिन इस तरीके से अब हम बनाएंगे माइनस v1 हो गया। अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इनका रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा इनके बीच से। अब ये जो रिजल्टेंट होगा या रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, बस केवल हल्का सा फिगर बना के देख लेना है, आंसर आ जाएगा। तो भाई ये हो गया, देखो रिलेटिव वेलोसिटी इधर -v1 और ये हो गया भाई v2। अब ये इतने से एंगल को अगर हम चाहें तो कह सकते हैं थीटा, लेकिन 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 का मतलब फिर लेकिन मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कंपोनेंट एक दूसरे के, तो यहाँ पे जो बन के तैयार होगा वो क्या हो गया भाई, कहेंगे ये तो होगा रेक्टेंगल। समझ गए क्या बनेगा भाई, यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा। तो जब ये रेक्टेंगल बन गया तो ये तो बन गया भाई रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल बन जाएगा जब ऐसे, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा, कहेंगे ये v2 है तो ये भी v2 होगा, ये v1 है तो ये भी v1 होगा, और साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा v2 अपॉन √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यहीं से हम कैलकुलेट करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी क्या हो गया, v1 अपॉन √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर क्या है, कहेंगे ये है रिलेटिव वेलोसिटी। अब इतना सा फिगर देखो बन के तैयार हो गया। अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 2 सेकेंड पहले, 2 सेकेंड पहले हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि हम अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इस पॉइंट को कहें ए, इसको कह लें बी, इसको कहें सी, तो ये जो BC है, BC ही होगा मिनिमम सेपरेशन। BC क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन। और ये मिनिमम सेपरेशन कितना हो गया, d साइन थीटा, क्योंकि ये इतना सेपरेशन क्या है, d इज गिवन इनिशियल सेपरेशन d, तो ये क्या होगा d साइन थीटा। d साइन थीटा हो गया मिनिमम सेपरेशन, तो d साइन थीटा लिखा, और साइन थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, फट से लिख दिया हमने dv2 अपॉन √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और हमको मिल गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी दो पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन कब, किस टाइम पे, सॉरी कितने मिनिमम सेपरेशन पे होंगे। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, मिनिमम सेपरेशन, तो कितने मिनिमम सेपरेशन पे आ सकते हैं, यानी ये इनके बीच का सबसे मिनिमम सेपरेशन होगा और इसके बाद इनका सेपरेशन फिर से बढ़ जाएगा। समझ गए भाई। अब रही बात ये कि टाइम की, तो टाइम कितना मिनिमम होगा, तो मिनिमम टाइम के लिए भाई, तो मिनिमम टाइम अगर हम बात करना चाहते हैं टाइम मिनिमम, तो टाइम मिनिमम के लिए हमने बोला था कि रिलेटिव वेलोसिटी से इतनी डिस्टेंस चलने में जो टाइम लगेगा वही मिनिमम टाइम होगा। तो यहाँ मिनिमम टाइम कितना हो गया, कहेंगे बस ये जो है ना BC अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, BC अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, तो BC अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अब BC कितना होगा, तो देखिए ये एंगल थीटा, ये हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया आपने परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, यानी BC वंस अगेन कितना, d cos थीटा, और d cos थीटा अपॉन v रिलेटिव, यानी d लिखा हमने, d cos थीटा की वैल्यू v1 अपॉन √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये हो गया cos थीटा। रिलेटिव वेलोसिटी भी है √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यानी हमको यहाँ से मिनिमम टाइम भी मिल चुका है और मिनिमम सेपरेशन भी मिल चुका है। तो जब भी हमें निकालना होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या द टाइम व्हेन दो पार्टिकल्स आर एट क्लोजेस्ट टू ईच अदर, समझ गए, हम इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, यानी वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। समझ में आया इतना सा। अब ये अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो यही है अपना मेन कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस देखिए न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल देखिए भाई, ये आ गया न्यूमेरिकल, देखिए एग्जैक्टली सेम, ये ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है ना, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव केवल हमने इसके ऑप्शन हटा दिए हैं।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है शिप इज मूविंग टुवर्ड साउथ, शिप इज मूविंग टुवर्ड साउथ with speed of 20 kilometer per hour, with speed of 20 kilometer per hour. Another ship B is moving towards east with speed 20 kilometer per hour. At certain instant, the ship B is due south of ship A. Find, क्या लिखा, and is at distance of 10 kilometer from ship A. Find the shortest distance between the ship and time after which दे आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। यानी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्यों सेम है? क्योंकि शिप ए किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड साउथ। किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड साउथ। और शिप बी किधर है? ईस्ट। तो भाई एक ईस्ट में है, दूसरा साउथ की तरफ जा रहा है, तो भाई दोनों डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर हो गए। यानी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही हो गया भाई, कुछ ऐसा ही हो गया यहाँ पर भी। समझ गए क्या हो गया भाई? कहेंगे ये है, देखो इनके बीच का सेपरेशन। एक मान लो इधर जा रहा है, इसी डायरेक्शन को साउथ कह लिया हमने, और एक इधर आ रहा है भाई, यही हो गया भाई V1। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके लिए हमको क्या लिखना होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ये होगा V2 माइनस V1। मतलब ऐसे ये तो बनाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? कहेंगे इधर V2 है, वो भी ऐसे ही बनना चाहिए, V2 भी हो गया। अब क्या होना चाहिए? कहेंगे V1, तो माइनस V1, देखो ये आ गया माइनस V1। दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे जानी चाहिए। अब यही इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है, जो हो गई अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। V1 V2 बिल्कुल सेम है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? V√2। V is given, V1 and V2 both are same, given 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया V√2। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये एंगल क्या हो गया, हमने तुरंत कह दिया इसको थीटा। जैसे ही इसको हमने थीटा कहा, फिर हमको वही बात याद आ जानी चाहिए, क्या कि ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं। तो यहाँ क्या बना? रेक्टेंगल। ये है रिलेटिव वेलोसिटी, यह एंगल थीटा, इसको भी V2 कहते, इसको भी V1 कहते। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी हम साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे। क्या मिला हमको? V2 अपॉन V रिलेटिव, V रिलेटिव यहाँ लिखा हुआ है। कॉस थीटा लिखेंगे, क्या होगा? V1 अपॉन V रिलेटिव, V रिलेटिव ये देखो लिखा हुआ है, मिल गया। अब क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं करना है, अब तो आंसर आ गया भाई। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नाम लिखा फटाफट ABC। तो देखिए जो BC है, BC क्या है? यही है, कहेंगे BC है मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन। अब इतनी डिस्टेंस को 10 किलोमीटर दिया हुआ है, हम कहते हैं कि नहीं D है, तो क्या हो गया था? D साइन थीटा, मतलब D V2 अपॉन V रिलेटिव। समझ गए भाई? यहाँ से मिल गया। अब इनकी वैल्यू अगर डाल दें यहीं पे, तो D हो गया 10 किलोमीटर, V2 कितना? 20, V रिलेटिव 20√2। समझ गए भाई? तो कुछ आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर? 5√2 आ गया भाई। कितना आ गया? 5√2 आ गया। 5√2 मतलब 7। समझ गए? 5√2 का मतलब 7। समझ गए? देखिए एक आंसर आ गया। अब क्या चाहिए था हमको? टाइम। टाइम के लिए क्या करते हैं भाई? तो टाइम के लिए देखो यहाँ पे लिखेंगे, टाइम के लिए भाई A से चल के B तक रिलेटिव वेलोसिटी से चलेंगे। A से B तक चलने में जो भी टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा? मिनिमम टाइम होगा। उसी टाइम पे दोनों पार्टिकल क्लोजेस्ट होंगे एक दूसरे के, सबसे पास में होंगे, फिर उसके बाद दूर दूर हो जाएंगे। अब दूर हो उससे पहले टाइम की बात कर लेते हैं।
तो टाइम क्या हो गया, तुरंत कहते हैं हम कि ये होगा ए सी अपॉन वी रिलेटिव। ए सी कितना होगा, कहते डी कॉस थीटा अपॉन वी रिलेटिव। तो ये हो गया था डी वी वन अपॉन वी रिलेटिव का स्क्वायर हो गया भाई, समझ गए। अब v1 तो पता है हमको, कितना है v1, अरे v1 v2 दोनों 20 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है भाई, v√2 स्क्वायर करोगे v स्क्वायर हो गया 2v स्क्वायर, डिवाइड कर लो भाई फटाफट। तो जब ये हो गया d हो गया देखो 10, v1 हो गया 20 और ये हो गया 2 और 20 इंटू 20, समझ गए भाई। तो हुआ क्या, कहेंगे बहुत कुछ हो गया, 20 तो ख़त्म हो गए भाई, आ गया 1/4 कितना मिला, 1/4 1/4 को ही हम लोग कहते हैं 15 मिनट, 15 मिनट, यानी 15 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे के आसपास में हो जाएंगे। 15 मिनट के बाद दोनों सबसे करीब में होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है, ऐसे तुरंत अप्लाई करेंगे, फट से आंसर आएगा। और ये तो टाइम हमने आपको समझाने में इतना खर्च कर दिया, अगर हमें ये सॉल्व करना होता तो हम तो कब का कर देते। आप भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको सीख लेंगे अच्छे से, तो आप भी ऐसा ही करेंगे, समझ गए। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी कुछ थोड़ी सी कमी है तो कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, देखो ये आ गया दूसरा क्वेश्चन, वेलोसिटी v1 v2 कंपोनेंट ऑफ v along and perpendicular to a। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, केवल लैंग्वेज में फर्क। क्या दिखा, डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स एट एनी टाइम इज a, यानी कोई भी दो मूविंग पार्टिकल हैं, कोई भी दो मूविंग पार्टिकल हैं, उनके बीच का सेपरेशन है a, कितना सेपरेशन a। अब कह रहे हैं कि उन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट, एक है v1 और दूसरा है v2, और ये किधर है, एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू a, यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी उनकी पहले से गिवन है, और उस रिलेटिव वेलोसिटी के जो दोनों कंपोनेंट हैं वो उस a डिस्टेंस, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन डिस्टेंस के, एक तो अलोंग द लाइन, दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन है। यानी कुछ नहीं करना, पहले वाले से भी हाफ क्वेश्चन हो गया। देखिए भाई, यानी देखिए यानी ये बता दिया गया हमको कि ये a है, और ये भी कह दिया गया कि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ये है। चलो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसका जो एक कंपोनेंट है वो इधर की तरफ है और दूसरा इधर इसके परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं, ये भी हो गए, समझ गए भाई। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है v, उसके कंपोनेंट कितने हैं, दो, एक v1 दूसरा v2, एक अलोंग द लाइन दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो बस कोई बात नहीं, ये रिलेटिव वेलोसिटी इधर जा रही है, ये रिलेटिव वेलोसिटी इधर जा रही है, जाने दो इसको। यहाँ से तुरंत इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। जैसे ही आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, यही हो गया मिनिमम सेपरेशन, यही डिस्टेंस होगी मिनिमम सेपरेशन। नाम लिखा हमने ए बी सी। तो भाई मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, कहेंगे ये होना चाहिए ए साइन थीटा, क्योंकि अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि ये इनके बीच से जाएगी, समझ गए। ये रेक्टेंगल होगा, अब रेक्टेंगल होगा तो ये वही कंडीशन बन के तैयार हो गई। यहाँ पे अगर हम लिखे साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया, v2 अपॉन v, कॉस थीटा क्या होगा, v1 अपॉन v। v क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, v क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। फटाफट ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा, तो मिनिमम सेपरेशन क्या है यहाँ पे, a साइन थीटा, हम लिखते a v2 अपॉन v, ठीक है भाई। अब टाइम की बात आ गई, टाइम बताओ कितना होगा। तो टाइम कितना होगा, इतनी सी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस चलने में
ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो ए गिवन है भाई, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए कॉस थीटा। डिस्टेंस क्या हो गई, ए कॉस थीटा अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ए लिखा, कॉस थीटा हो गया v1 अपॉन वी रिलेटिव वेलोसिटी भी v, ये आ गया ए v1 अपॉन वी स्क्वायर। यानी इतने टाइम के बाद हम मिनिमम सेपरेशन पे होंगे, और उस समय जो मेरा मिनिमम सेपरेशन होगा वो हो गया देखो ए v2 अपॉन वी। देखा एग्जैक्टली। बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल लाइन खींचनी है, देख लेना है, लिख लेना है, लाइन खींचना है, देख करके लिख लेना है। और आपको जो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आराम से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, समझो, और फिर जैसे ही आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तुरंत इसमें एक लाइन इधर खींचो, रिलेटिव बनाओ और फटाफट आंसर निकालो। ठीक है, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। ये आ गया देखो, फिर से आ गया, टू शिप 10 किलोमीटर अपार्ट, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। इसमें भी कुछ करने लायक है क्या, कुछ नहीं करने वाला है। टू शिप आर 10 किलोमीटर अपार्ट, लाइन ज्वाइनिंग लिखा है ना साउथ नॉर्थ, यानी यहाँ पर भी साउथ और नॉर्थ, तो साउथ और नॉर्थ तो एक लाइन हो गई, चलो ऐसे बना दिया, यही साउथ नॉर्थ हो गए, कहीं भी बनाओ, क्या लेना देना। ऐसे ही हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया भाई, ये हो गए देखो साउथ नॉर्थ हो गए। फिर क्या लिखा है, रनिंग साउथ टू नॉर्थ। ठीक, द वन नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट, यानी एक वेस्ट की तरफ जा रहा है नॉर्थ से, और अदर इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ है 10 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए भाई, ये दो लाइन हो गई, इस लाइन पे कह रहे हैं दो पार्टिकल है, एक किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, और दूसरा किधर मूव कर रहा है, वेस्ट। तो वेस्ट और नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ है तो ये वेस्ट है, कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री, यानी दोनों फिर यहाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब एक इधर जा रहा है तो फिर दूसरा इधर जा रहा है। फिर से हमको वही काम करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, एक लाइन खींचना चाहिए ऐसे, और कहते हैं कि ये अगर v1 है, यहाँ किसी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्शन नहीं देखना है आपको, तुरंत परपेंडिकुलर मिलेंगे। ये v1 v2 हो गए, ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई जो होगी अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। फिर से देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए, इन्हें ऐसे ज्वाइन करें, क्या बना, रेक्टेंगल, फिर से एंगल थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, यही होता मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन होता। ये ए बी सी लिख दिया, तो मिनिमम सेपरेशन जो हो गया वो बी सी है। बी सी क्या है, कहेंगे यही है मिनिमम सेपरेशन। और ये कितना होगा, तो इतनी सी डिस्टेंस को अगर हम कह लें डी, तो फिर से यही हो जाता डी साइन थीटा। और टाइम की बात करें तो कितना हो जाता, ए सी अपॉन वी रिलेटिव, ए सी कितना हो गया, डी कॉस थीटा अपॉन वी रिलेटिव। फटाफट आंसर आ गया देखो, कॉस थीटा निकालना है साइन थीटा इस ट्रायंगल में, तो अगर ये ट्रायंगल अगर हम ध्यान से देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर भी साइन थीटा क्या हो गया भाई, साइन थीटा हो गया v1 अपॉन अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कॉस थीटा भी आपको मिल गया v2 अपॉन अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। समझ गए भाई, फटाफट इसको अप्लाई करेंगे। अभी अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो इसका जो ओरिजिनल है कॉन्सेप्ट, जो टीचर्स बताते हैं, जो आपको बुक में मिलता है, जिससे आप परेशान होते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये समझ में आ गया, मैक्सिमम नंबर आपको इस तरह ऐसे ही होंगे, और यही फार्मूला आपको लगाना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव। यानी अगर आप एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी, एडवांस, बहुत अच्छी बात है। तो जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में हमने आपको डिस्कस किया था, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका, अल्फा एंगल निकालने का तरीका, साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करेंगे, बाकी एग्जैक्टली तो सब यही होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना क्लियर, वेरी गुड, इतना क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया देखो भाई, तुरंत तुरंत आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाए भाई, ये आ गया देखो, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली।
अब आगे देखिए टू पार्टिकल, ये थोड़ा सा चेंज, इसमें थोड़ा सा चेंज, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है तो फिर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा धोखा दे सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा। तो इन जनरल क्या है वो बता देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे जो आपको करना है वो ये करना होगा कि जो क्वेश्चन है टू पार्टिकल का नाम मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 अलोंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन पॉइंट at the moment t is equal to 0, at the moment t is equal to 0, particles were located at distance L1 and L2 from the point O. How soon will the distance between particle, ये बात हुई। तो चलो ये थोड़ा सा 1 मिनट बाद इसको बताएंगे। इससे पहले मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, एग्जैक्टली सेम। अब उस क्वेश्चन को देखो, फिर मज़ा आएगा, अभी बहुत मज़ा आएगा। अब ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है भाई। अपना जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा वो ऐसा होता था कि एक तो यहीं से चलना शुरू कर देता था और एक यहाँ से चल रहा होता था, समझ गए। तो अब इसका जो ओरिजिनल तरीका है, शॉर्टकट वाला नहीं, ओरिजिनल वाला, तो हम कहते हैं टी टाइम पे ये पार्टिकल अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा v1t, और ये अगर चल के यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो गई भाई v2t। तो ये बची हुई डिस्टेंस होती d माइनस v1t, क्योंकि ये इतना सेपरेशन क्या है d। अब देखिए इन दोनों पार्टिकल के बीच में ये सेपरेशन होता, जिसको हम लिखते हैं अंडर रूट v1t का स्क्वायर करते प्लस d माइनस v2t, स्क्वायर किया, समझ गए भाई। तो ये सेपरेशन होगा। अब यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं मैथमेटिक्स की वजह से, कौन सी, मैक्सिमा मिनिमा। ये नीट वालों के बस की बात नहीं है, वही करें नीट वाले। तो यहाँ पे अब हम करेंगे भाई ds/dt, और ds/dt को क्या कहेंगे, 0, तो हमको मिलेगा टाइम, t मिलेगा। कौन सा टाइम होगा, कहेंगे व्हेन दे आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। यानी अभी हम मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे। पहले ऐसे लिखेंगे, लिखने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। किस पे, टाइम पे। एस हो गया टाइम का फंक्शन। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन ds/dt मस्ट बी 0, ds/dt मस्ट बी 0। डिफरेंशिएट कर दे, ds/dt को 0 लिखते तो हमको तुरंत मिल जाता टाइम, और जैसे ही टाइम मिलेगा टाइम की वैल्यू हम रख देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो s मिल जाएगा, मिनिमम s मिल जाएगा। यानी क्या करेंगे भाई, यहाँ से हमको मिल जाएगा टाइम, फिर लिखा हमने व्हेन टाइम, व्हेन t इज प्लेस्ड इन इक्वेशन 1, then we get मिनिमम सेपरेशन। अब देखो कितना आसान ये भी लग रहा है, बहुत आसान सा है, लेकिन जिनको मैथ में थोड़ा सा हाथ तंग होता है ना, मैथ में थोड़ी वीकनेस होती है, कमजोरी महसूस करते हैं कुछ लोग, अब वो बीकासूल से नहीं ठीक हो सकती। या तो प्रैक्टिस करो, तो ये भी बहुत आसान सा तरीका है, तो ये आसान तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे पहले वाला तरीका इस्तेमाल करें और मौज करें। यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ तक तो बात ठीक है। इसके बाद जब टाइम की आप वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को आप जब इस इक्वेशन में लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ गए। तो जिनका कैलकुलेशन सुपर स्ट्रॉन्ग है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका मैथ में थोड़ा हाथ तंग होता है, नीट वाले बच्चों का, वो तो अपना वही तरीका फॉलो करें और मौज करें। मैथमेटिक्स वाले इधर से भी 2-2 हाथ कर सकते हैं, समझ गए। तो ये तरीका है क्लोजेस्ट सेपरेशन, यानी मिनिमम सेपरेशन निकालने का मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से।
अब इससे पहले जो क्वेश्चन अभी हमने दिखाया था सेपरेशन L1 एंड L2, अब चलते हैं इससे पहले वाले उसी क्वेश्चन में जो हम लोग छोड़ करके आए। तो ये आ गया क्वेश्चन, देखिए आपके सामने था ना यहाँ पे 2 पार्टिकल्स। देखिए तो ये क्वेश्चन भाई कुछ ऐसा है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये ऐसे आ रहा है, मान लो v1 वेलोसिटी से, ये पार्टिकल यहाँ से चल के आ रहा है v2 वेलोसिटी से, और ये इनका इनिशियल सेपरेशन है L1 और इनका जो इनिशियल सेपरेशन है वो है L2। अब देखो भाई ये तो इनकी इनिशियल कंडीशन हो गई, ये इनकी इनिशियल कंडीशन है। अब अगर ये चलते रहे, मान लो ये t=0 पे ऐसे हैं, अब टाइम धीरे धीरे निकल रहा है, कोई टाइम आ गया t, अब t टाइम पे ये अगर चल के यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए भाई, तो कितनी डिस्टेंस बचेगी, ये हो गई भाई L2 माइनस V2t, कितनी डिस्टेंस हो गई L2 माइनस V2t, और ये भी चल के अगर यहाँ तक आ गए तो ये कितना चले V1t, तो इनका जो सेपरेशन यहाँ से होगा ये होना चाहिए L1 माइनस V1t। अब देखिए ये सेपरेशन इनके बीच में इस समय ये होगा, अब इनके बीच में ये सेपरेशन है, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है ना जो थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ा एक में सेपरेशन था तो आसान था, अब 2 में आ गया। तो ये ऐसे लिखा, ऐसे लिखने के बाद में क्या करेंगे भाई, वही काम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पे L1 माइनस V1t होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2t, इसका भी स्क्वायर करो। ये हो गया इस समय किसी टाइम t पे इनके बीच का सेपरेशन है, यानी ये जो सेपरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। टाइम कम ज़्यादा होगा सेपरेशन कम ज़्यादा होगा, यानी ये सेपरेशन हो गया फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर वही कहेंगे फॉर एस मिनिमम ds अपॉन dt मस्ट बी 0, ds अपॉन dt मस्ट बी 0, और ऐसा कर देंगे 0, उसके बाद में फिर कहेंगे फाइंड t, समझ गए। और दिस टाइम पार्टिकल विल बी एट मिनिमम सेपरेशन, यानी यहाँ से जो टाइम आएगा ds अपॉन dt को 0 लिखने के बाद टाइम निकालेंगे, जो टाइम आएगा उसी टाइम पे पार्टिकल क्या होंगे, मिनिमम सेपरेशन पे होंगे, उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। टाइम मिल गया, देखो 2 चीज़ें निकालनी होती हैं, टाइम और सेपरेशन। तो टाइम मिल गया, टाइम देखिए बड़े आसानी से मिल गया। अब क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है तो फिर टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में लिख करके s निकालेंगे, समझ गए ना। फिर हमने क्या लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ टाइम in equation number 1 and solve for displacement, समझ गए। और ये होगा मिनिमम सेपरेशन, समझ गए, यही होगा मिनिमम सेपरेशन। तो फिर जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से आपने देखा एक तो तरीका वो था कि बहुत सारे पार्टिकल हैं किसी पॉलीगॉन की साइड पे, रेगुलर पॉलीगॉन के कॉर्नर पे, और वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब अगर उसी क्वेश्चन को आप किसी से बता देते कि हेक्सागन में 6 पार्टिकल हैं, कॉर्नर पे खड़े हुए हैं, सब सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, कब वो सब एक दूसरे को मिलेंगे, तो कोई भी आपसे कहेगा पागल हो गए हो क्या, है पागल हो गए हो, सुबह सुबह लगा ली, क्या पूछ रहे हो, अगर ऐसे घूमते रहेंगे तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन मिल गए ना आज, इसी को कहते हैं फिजिक्स। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, समझ गए, इसी को कहते हैं फिजिक्स, समझ गए भाई। तो थोड़ा सा कायदे से पढ़ने वाली चीज़ होती है फिजिक्स। तो आज पता चला आपको कि हम उस कॉन्सेप्ट को
ऐसे न्यूमेरिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके के न्यूमेरिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई फिर शायद अभी और क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है भाई, भंडार है यहाँ क्वेश्चन का, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, बहुत सारे क्वेश्चन है। आ जा भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन सब एक जैसे ही हैं, हटाओ। समझ गए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से, ये क्वेश्चन अभी हो चुका है V1 V2। तो ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और मौज करेंगे, समझ गए भाई। तो तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत।